नमस्कार। चलिए आज इंडियन मार्केट की नब्ज पर हाथ रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो सारी हलचल हो रही है उसके पीछे की कहानी क्या है। एक तरफ तो मार्केट नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हैं जो जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये जो मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं इनका मतलब क्या है? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के आज के मूड की। सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो माहौल कैसा था? देखिए, सुबह से ही मार्केट में एक तरह की कह सकते हैं थोड़ी सुस्ती का माहौल था। एनालिस्ट पहले ही कह रहे थे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही नीचे खुलेंगे और इसका सीधा मतलब यही है कि इन्वेस्टर्स में सुबह से ही थोड़ी घबराहट थी। तो ये गैप डाउन ओपनिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी नीचे खुलता है तो उसे गैप डाउन कहते हैं। ये एक इशारा होता है कि रात भर में कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई ऐसी खबर आई है जिसने इन्वेस्टर्स का मूड खराब कर दिया और अब वो सुबह होते ही बस अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं। और ये जो टेंशन है ना, इसके पीछे सिर्फ हमारे घरेलू कारण नहीं है। असल में पूरी दुनिया से ही नेगेटिव खबरें आ रही हैं। एशियन मार्केट देख लीजिए, वो भी नीचे हैं। अमेरिकी बाजार भी गिरे। ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है, इन सब का असर, इन सब का दबाव हमारे इंडियन मार्केट पर भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस पूरे नेगेटिव माहौल में भी कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ उम्मीद की किरणें हैं। चलिए एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालते हैं। बात करते हैं टाटा एल्क्सी की, जो मार्केट के ट्रेंड से बिल्कुल उल्टा चल रही है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। जब पूरा मार्केट लाल निशान में हो तो क्या इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबर है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी बड़ी तस्वीर के चक्कर में हम कुछ कंपनियों के शानदार प्रदर्शन को नजरअंदाज कर देते हैं। और टाटा एल्क्सी ने तो वाकई सबको चौंका दिया। जरा आंकड़ा देखिए, 220 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट, ये पिछली तिमाही से लगभग डबल है। मतलब सोचिए, टेक सेक्टर में ऐसा परफॉर्मेंस, वो भी इस माहौल में, वाकई कमाल है। अब कंपनी के सीईओ का तो यही कहना है कि भाई ये शानदार ग्रोथ नई डील्स और अपने मेन सेक्टर्स में मजबूत पकड़ की वजह से आई है। सुनने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है या इसमें कोई और पैच भी है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब हम नंबर्स को तोड़कर देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। एक तरफ मीडिया और कम्युनिकेशन सेगमेंट में 5.6% की जबरदस्त ग्रोथ है, तो वहीं दूसरी तरफ हेल्थ केयर सेगमेंट में 13% से ज्यादा की गिरावट। इससे पता चलता है कि कंपनी की सक्सेस स्टोरी में भी कुछ उतार चढ़ाव है और कुछ एरिया में अभी भी चैलेंजेस हैं। तो देखें, यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ हेडलाइंस हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं प्रॉफिट डबल हो गया, और दूसरी तरफ एनालिस्ट्स हैं जो कह रहे हैं हाँ Q4 अच्छा था लेकिन हेल्थ केयर सेगमेंट में कमजोरी है। तो सीखने वाली बात क्या है? यही कि सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं जाना चाहिए, असली कहानी तो नंबर्स के अंदर छिपी होती है। खैर, टाटा एल्क्सी तो सिर्फ एक उदाहरण था। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बाकी बाजार में दूसरी बड़ी कंपनियों में क्या कुछ चल रहा है। अगर आज की बड़ी कंपनियों से जुड़ी खबरों पर नजर डालें तो एक मिक्स फीलिंग आती है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, नेगेटिव खबरें कम हैं और ज्यादातर खबरें या तो पॉजिटिव हैं या न्यूट्रल। मतलब कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ ठीक ठाक हैं और कुछ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने है। एक तरफ है नेस्ले इंडिया, जिसके रेवेन्यू में 22% से ज्यादा का उछाल आया, उम्मीद से कहीं बेहतर। और दूसरी तरफ है HCL टेक, जिसका ये क्वार्टर उम्मीद से कमजोर रहा। तो ये बिल्कुल साफ है कि बाजार में हर कंपनी की अपनी अलग कहानी चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मिले जुले माहौल में, इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में करें तो क्या करें? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय क्या है, वो किन स्टॉक्स पर भरोसा जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स की लिस्ट देखें तो कुछ काफी इंटरेस्टिंग नाम सामने आते हैं। वो लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी बड़ी जानी मानी कंपनियों यानी लार्ज कैप्स में भी मौका देख रहे हैं, और साथ ही श्रीराम प्रॉपर्टीज जैसी छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों यानी मिड और स्मॉल कैप्स में भी। और कमाल की बात देखिए, ITC होटल्स और श्रीराम प्रॉपर्टीज में तो 45% से भी ज्यादा के उछाल की उम्मीद की जा रही है। इस माहौल में भी इतना भरोसा, ये वाकई गौर करने वाली बात है। और आखिर में चलिए थोड़ा आगे की सोचते हैं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी बड़ी खबरें या इवेंट्स होने वाले हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए, जो मार्केट का रुख तय कर सकते हैं? आने वाले कुछ दिनों में दुनिया भर से कई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं। जैसे अमेरिका से क्रूड ऑयल स्टॉक का डेटा आएगा, यूके से हाउस प्राइस का। लेकिन इंडिया के लिहाज से जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वो है
HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा। ये आंकड़ा सीधे सीधे बताता है कि देश की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब इससे हमारी इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा लगता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ से ग्लोबल मार्केट का प्रेशर है और दूसरी तरफ से कुछ कंपनियों के जबरदस्त नतीजे हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों ताकतों की लड़ाई में जीतेगा कौन? क्या ग्लोबल टेंशन हम पर भारी पड़ेगी या हमारी घरेलू कंपनियों की मजबूती हमें बचा ले जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।